गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 26 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर बना है? तो ये बना है अमेरिका में। अमेरिका में भी पूछे कहाँ पे, तो अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये है आपके सामने मंदिर। अब हम लोग जानते हैं मंदिर के बारे में और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यह मंदिर अमेरिका की न्यू जर्सी में बनाया गया है, जो कि भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यह मंदिर कुल 185 एकड़ में फैला हुआ है। ये डेटा कहीं पे 185 लिखा है, कहीं कहीं पे 183 भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि इतना बड़ा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को होगा, ठीक है। और इसमें कुल लगभग 10,000 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। और दुनिया का अगर पूछे कि पहला सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, अगर ये दूसरे नंबर का है तो अंकोर वाट का मंदिर है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। और ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, तो इसको भी ध्यान रखें। आज मैंने कुछ नया करने की कोशिश किया है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए उसको लिख के लेके आऊँ, क्योंकि मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे तो पहली बात तो राइटिंग सही से नहीं बन पाता है स्क्रीन पे, और दूसरी बात टाइम लगता है तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं लिख के लाया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हाल ही में धरती पर वापस आया ओसिरिस रेक्स मिशन किसका है? तो यह मिशन है नासा का। ये वापस आया है, ये यहाँ पे दिख सकता है आपको, ये इस तरीके से वापस आया है। कैप्सूल है, इसके अंदर क्या है, सैंपल है, एक एस्टेरॉयड का सैंपल है। अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है वो डिटेल में। और ये यहाँ पे जो मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इस मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नासा ने इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया था, ठीक है। इसका काम क्या था, तो बेन्नू नामक एक एस्टेरॉयड था। एस्टेरॉयड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि क्षुद्र ग्रह होता है, के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए और सैंपल को लाने के लिए इसको भेजा गया था। बेन्नू एस्टेरॉयड जो है 250 ग्राम का सैंपल यानी नमूने को लेकर ये कैप्सूल 24 सितंबर 2023 को अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में उतरा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। बात आती है कि एस्टेरॉयड क्या होता है, तो ये है हमारा मार्स और यहाँ पे है जुपिटर, और बीच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो यहीं पे ये गया था, यहीं पे किस नाम का था, तो बेन्नू नाम का था। इस एस्टेरॉयड का सैंपल लेके आया है, कितना लेके आया है, तो 250 ग्राम, जिसके बारे में स्टडी अब किया जाएगा। और ये 7 साल बाद वापस आया है। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का। यह नवीनतम टाइगर रिजर्व है। इसके पहले कुल 53 टाइगर रिजर्व थे, अब ये 54 नंबर का बन गया है। और 53 नंबर कौन था, तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व था। इसके बारे में और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है, मतलब 54 नंबर का है ये। और बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो पहले से भी वहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व थे, जिसका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहले से ही मध्य प्रदेश में थे। और अब ये 7वां आ गया है नया। 2022 के डाटा के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, सबसे ज़्यादा टाइगर यानी बाघ कहाँ पे देखे गए हैं, तो वो भी है मध्य प्रदेश में 785। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, और कैपिटल वहाँ की क्या है, भोपाल। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी पूछे कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो यहाँ के सीएम की बात करेंगे। सीएम यहाँ के कौन है, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर यानी राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है लखनऊ। कैपिटल क्या है यहाँ की, लखनऊ। और लखनऊ अगर पूछे किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक बसीन। कौन बने हैं, विवेक बसीन बने हैं। और एस सोमनाथ की बात करेंगे तो वर्तमान में इसरो के हेड हैं। और रजनीश कुमार की बात करेंगे तो अभी हाल ही में ये मास्टर कार्ड इंडिया के हेड बने थे। तो ये भी बात ध्यान रखें। बार की बात करेंगे तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
स्थापना यानी फॉर्मेशन होता है इसका 1945 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा ट्रॉम्बे, मुंबई में। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मार्को बेजेची ने। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मार्को बेजेची ने इसको जीत लिया है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो भारत के उत्तर प्रदेश में। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं भार्गव दास गुप्ता। बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका मनीला, फिलीपींस में। और ये है आपके सामने भार्गव दास गुप्ता। हाल ही में खोजी गई नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पानी में पाए जाने वाला जीव है। ये भी हाल ही में खोजा गया है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स द्वारा। और इसका नाम रखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसको हम लोग जलीय भालू भी कहते हैं। इसका 8 पैर होता है और यह पानी में भी रह सकता है और अर्थ पर भी यानी ज़मीन पर भी रह सकता है और स्पेस में भी रह सकता है। ये इसकी खास बात है। ये है आपके सामने मिसाइल मैन इंडिया के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 सितंबर को। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड में। इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और हाल ही में नदी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो ITU ने। और नदी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अमृता नंदामयी को। हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो सिंगापुर ने। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।